नमस्कार। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर बिहार का नहीं है, लेकिन इसका कनेक्शन बिहार से और बहुत जबरदस्त कनेक्शन है। बिहार में अब उन लोगों को एक बड़ा झटका लगा है जो चुनाव में शराब खपाने के लिए स्टोर करने में लगे हैं। ये देख रहे हैं ना आप तस्वीर, स्टोर समझिए 1 करोड़ लगभग का ये शराब है, लगभग 650 पेटी। आप समझिए, ये तो कुछ है, अभी टेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। लेकिन ये पकड़ा गया है सिकोहाबाद से। पंजाब निर्मित ये शराब है और बिहार इसे लाया जा रहा था। पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली और पुलिस एक्टिव हुई और इसे पकड़ लिया गया। लेकिन सवाल क्या है, पकड़ लिया गया ये कौन सी बड़ी बात है, पहले भी होता है। लेकिन सवाल ये है कि जो शराब बिहार आकर पकड़ना था वो अब सिकोहाबाद में पकड़ लिया गया। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण साफ है कि बिहार पुलिस अब उन तमाम राज्य के पुलिस के साथ मिलकर स्टिंग ऑपरेशन कर रही है, एकदम कड़क टाइट। बिहार में भले कोई शराब बना रहा है, बेच रहा है, पी रहा है तो वो बच जाए, लेकिन दूसरे राज्यों से जो बिहार शराब लेकर आ रहा है ये अब अलर्ट हो जाए। क्योंकि ट्रेन हो या फिर सड़क मार्ग हो, हवाई मार्ग हो या फिर नदी मार्ग हो, पानी जहाज नाव जैसे भी, सब जगह पे बिहार पुलिस की पैनी नजर है। तो बच के रहने की जरूरत है। और इस समय तैयारी यह है बिहार पुलिस की कि जो तस्कर, जो शराब बेचने वाला इस समय पकड़ा जाए उसके ऊपर ऐसा एक्ट लगाओ, वो धाराएं डाल दो, इतना मात्रा डाल दो कि कम से कम इलेक्शन तक वो शराब की तस्करी के बारे में सोचे भी नहीं। जेल से बाहर निकलेगा ही नहीं, तस्करी क्या करेगा, कहां से करेगा? बिहार पुलिस की ये कड़क रवैया देखकर अब आप समझ जाइए, बिहार में जो शराब बेचने में अपने आप को शेर समझते हैं, अपने आप को बड़े बिजनेसमैन, पैसे वाले समझने वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये खतरे की घंटी है। अब आप समझिए कि जो शराब बिहार आना था वो सिकोहाबाद में ही पकड़ लिया गया, होल्ड हो गया वहीं, बिहार नहीं आया। अब इसके पीछे की वजह है, उसको समझिए। जब बड़े तस्करों का जो लाखों का शराब होता है, ये भी करोड़ों का बताया जा रहा है, लगभग 650 पेटी, तो जो लाखों का करोड़ों का शराब है वो अगर बिहार में पकड़ा जाता है तो बिहार पुलिस के मिली भगत से वो आधा से ज्यादा शराब तस्करों तक पहुंच जाता है। क्योंकि कोई खास उसका डेटा नहीं कलेक्ट किया जाता है, कोई उसके लिए डायरी ऐसा नहीं बनता है कि जिससे बाद में कोई पुलिस वाला फंसे। उसी हिसाब से बनाया जाता है कि उसमें कुछ गुंजाइश रहे। यही तो कमाई है ना बिहार पुलिस की। और बाद में वो चला गया। लेकिन जब सिकोहाबाद में पकड़ा जाएगा तब वो शराब वापस मिलेगा, इसकी चांसेस थोड़ा कम है। कहां कहां मैनेज करेंगे, लेकिन ये हम कह रहे हैं, हो सकता है ये लोग मेरे से भी कई कदम आगे हों, वहां भी मैनेज कर लें, जो भी हो। लेकिन एक बात तय है कि बिहार प्रशासन का ये जो तैयारी है, चुनाव से पहले बिहार में शराब की एंट्री बैन तो बैन, अगर लीकर बैन रहेगा तो रहेगा, ये बिहार पुलिस की दावा है। और बिहार के कुछ जो तस्कर हैं, कुछ नेता हैं, उनके दावे तो कुछ और ही है। अब देखना यह है, जो कि अगले विश्लेषण में पता लगेगा। बिहार, देखिए, बिहार पुलिस और बिहार सरकार बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं बिहार में शराब रोकने के लिए, जो लगभग
90% से ज़्यादा फेल ही हुआ है। एक बार ये कहा गया था कि लोकल जो उनके जासूस हैं उनको एक्टिव किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा शराब बेचता कौन है, पीता कौन है, बनाता कौन है। अरे भाई पहले से क्या नहीं पता है? 9 सालों से भी नहीं पता है कौन बेचता है, कौन बनाता, कौन पीता है? सब पता है। ये सब ड्रामा है और कुछ नहीं है। इसके बाद कहा गया कि हम अपने पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी राज्य के जो प्रशासन है उनसे मिलकर और 10 किलोमीटर इस तरफ और 10 किलोमीटर उस तरफ ड्रोन के माध्यम से नजर रखेंगे शराब के तस्करों के ऊपर। इसके बाद कहा गया कि ड्रोन से भी रखेंगे और हमारे कुछ जो खुफिया हैं, खुफिया, वो भी नजर रखेंगे। लेकिन जो भी हो, आप एक बात आसानी से और सरल शब्दों में समझ जाइए कि डाल डाल और पात पात वाला यहां पे हिसाब चल रहा है। प्रशासन और बिहार पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार अगर डाल डाल है शराब तस्करों को पकड़ने में, तो जो शराब तस्कर वो पात पात है। अब समझिए कि डाल पर तो वहीं तक चढ़ा जा सकता है जहां तक उसका बोझ रोक पाएगा, लेकिन पात तक जाना बस की बात नहीं है। समझ रहे हैं आप? तरीका अलग अलग है। बिहार पुलिस के आला अधिकारी जो प्लान बनाते हैं कि हम इस प्लान के तहत बिहार में शराब तस्करों को रोकेंगे, वो प्लान बनने से पहले वो प्लान लीक हो जाता है और तस्कर अपना रास्ता बदल लेते हैं। सच्चाई यही है। नहीं मानते हैं आप? मानना पड़ेगा, क्योंकि आजकल यही चल रहा है। ट्रेंडिंग में है, ट्रेंडिंग में है भैया, ट्रेंडिंग में है। अभी जो हाईवे है ना, नेशनल हाईवे, और वो इलाका जो झारखंड से लगता हुआ है, उस इलाके से मतलब झारखंड दक्षिण साइड है और बिहार उत्तर साइड है। नेशनल हाईवे की हम बात कर रहे हैं। तो उत्तर साइड में अगर आप देखेंगे तो नेशनल हाईवे से जो सड़क है उत्तर की तरफ जाने वाला, आप सिर्फ दिन में 10-12 घंटे कहीं पे रुक कर देख लीजिए। बाइक से इतनी रफ्तार में एक नहीं, 2-2, 3-3 बोरियां लदी हुई झारखंड निर्मित शराब जाता है। क्या प्रशासन को नहीं पता है? किसी को नहीं पता है? चौकीदार, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, किसी को नहीं? संभव है? नहीं संभव है भैया। लेकिन ये हो रहा है। तो प्रशासन चाहे जितना जोर लगा ले, हालांकि जोर कहीं कहीं सफलता भी मिल रही है, इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रशासन चाहे जितना भी जोर लगा ले, बिहार के बाहर, बिहार के बॉर्डर पे तो शायद कंट्रोल हो भी जाए, लेकिन बिहार के अंदर बनाना और बेचना और उस पर रोकना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आपका जो ताकत है ना, बिहार पुलिस का जो ताकत है, वो सही जगह पे खर्च हो। आप पीने वाले को पकड़ते रहेंगे, जेल भेजते रहेंगे, और जो बड़ा तस्कर है वो निकलता रहेगा, चाहे वो कमीशन देकर निकले या जैसे निकले। तो ये सच्चाई से आप कैसे इनकार करेंगे? संभव नहीं इनकार करना।